हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेहता पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो थर्ड पेपर है एनालिटिक ज्योमेट्री, उसकी क्लासेस पर डिस्कशन कर रहे थे बेटा। बीएससी फर्स्ट ईयर की बात अपन कर रहे हैं। और इसमें हमने बेटा आपका जो पेपर थर्ड है वो चला रखा है। उसमें यूनिट सेकंड, जो लोग कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं उनको पता है अब तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे लगभग क्लियर कर लिए हैं। और जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें स्फीयर की डेफिनेशन को हमने पढ़ा था बेटा। स्फीयर की डेफिनेशन हमने सीखी थी। तो स्फीयर की डेफिनेशन हमने क्या कहा था? स्फीयर की डेफिनेशन में हमने कहा था कि गोला जो है हमारा, गोला जो है समष्टि में, स्पेस में एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी दूरी समष्टि में किसी स्थिर बिंदु से सदैव अचर रहती है। गोला क्या है बेटा? एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है स्पेस में जिसकी डिस्टेंस किसी फिक्स पॉइंट से किसी स्थिर बिंदु से क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। जहाँ स्थिर बिंदु को गोले का केंद्र व अचर जो दूरी है इसको गोले की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है सर, ये तो हो गई हिंदी में डेफिनेशन। इंग्लिश में क्या हो गया बेटा? स्फीयर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस whose distance remain constant, whose distance remains constant from a fixed point in space, and fixed point is said to be center, and the constant distance is said to be radius ऑफ स्फीयर। फिर हमने बेटा इसकी एक डायग्राम, एक चित्र बनाया था जिसमें हमने कहा था कि भाई अगर हम इसको स्पेस मतलब 3D की तरह कंसिडर करके माने, अगर हम इसको 3D की तरह कंसिडर करके माने तो ये हमारा बेटा स्फीयर मान लिया हमने।
ठीक है। ये क्या करा, हमारा कोई भी पॉइंट ले लिया, ये हमने क्या करा बेटा, कोई भी पॉइंट ले लिया था, ये क्या ले लिया, पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया सर। डेफिनेशन कहती है कि गोला जो है वो स्पेस में, हमारे स्पेस में एक ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का बिंदुपथ है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, बिंदुपथ है, जिसकी दूरी, जिसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से, जिसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा ही कैसी रहे बेटा, हमेशा ही कैसी रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस फिक्स पॉइंट, ये क्या हो गया हमारा फिक्स पॉइंट, ये क्या हो गया बेटा हमारा फिक्स पॉइंट। स्थिर बिंदु, इससे इसकी दूरी हमेशा कैसी रहे, अचर रहे, हमेशा कैसी रहे, अचर रहे या कांस्टेंट रहे। समझ में आ रही बात। तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होगा, ऐसे पॉइंट का जो बिंदुपथ बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, गोला कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर कहेंगे। ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो आपका फिक्स पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको C, इसको हम क्या कहेंगे, स्फीयर का सेंटर। और ये जो आपको कांस्टेंट डिस्टेंस दिख रही है, अचर दूरी दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, स्फीयर की, गोले की त्रिज्या कहेंगे। तो लिखिए बेटा इसको फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर की। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर की। एक ऐसे गोले का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र A, B तथा त्रिज्या स्मॉल r है। सेंटर की क्या कह रहा है, उसका सेंटर कैसा कह दिया बेटा इसने, A, B टाइप का कोई सेंटर, और त्रिज्या r। टू फाइंड द इक्वेशन of a sphere whose center is A, B and radius is r। तो बेटा गोले की जो हमारी डेफिनेशन थी, स्फीयर की जो हमारी डेफिनेशन थी, उसमें हम कह रहे हैं कि ये गोला जो है वो इस बिंदु का बिंदुपथ या लोकस है। गोला इस बिंदु, इस पॉइंट का बिंदुपथ या लोकस है, जो इस तरह से चल रहा है, इस तरह से हमारा गतिमान है, इस तरह से है कि इस बिंदु की, इसी स्पेस में इस बिंदु से जो दूरी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो दूरी की यहाँ बात हो गई तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, और सेंटर हम A, B और C स्फीयर की बात कर रहे हैं,
तो 3 कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना। मैंने वही 2D वाला ही लिख दिया है। तो सेंटर वापस क्या होंगे बेटा, A, B और C। क्लियर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि इस बिंदु की जो यहाँ से जो दूरी है, इस बिंदु से जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए, r होनी चाहिए। तो देखो मान लिया हमने सॉल्यूशन में क्या माना बेटा, इस पर कोई एक पॉइंट मान लिया है स्फीयर पे, माना P x y z गोले की पृष्ठ पर कोई बिंदु है। क्या मान लिया हमने कि P x y z इस गोले की पृष्ठ पर कोई बिंदु है, तब हमारा जो गोला है गोले की परिभाषा के अनुसार तब गोले की परिभाषा के अनुसार हमारा जो गोला है वो बेटा इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो r के बराबर होनी चाहिए। तब गोले की परिभाषा अनुसार गोले के केंद्र ABC तथा बिंदु P जिसके निर्देशांक x y z के बीच की दूरी सदैव, या ऐसे लिख सकते हैं सीधा ही, r के बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण भी तो परिभाषा से ही लिखा गया है। तो बेटा समीकरण क्या हो जाएगा, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, सर्कल में भी तो लिखा है था आपको सेम, अंडर रूट ऑफ, जैसे इन कोऑर्डिनेट्स को मैं वही दूरी सूत्र के हिसाब से x2 y2 और z2 और इन कोऑर्डिनेट को x1 y1 z1 की तरह मान लूँ, तो दूरी सूत्र में क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 क्या है, ये x माइनस x1 क्या है बेटा, a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है बेटा, y, y1 की वैल्यू कितना है, b, और z2 मतलब z माइनस z1 मतलब c का स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, cp के बराबर। समझ रहे हो, यहाँ लिख देता हूँ मैं दूरी सूत्र, यहाँ जो दूरी सूत्र हम काम में ले रहे हैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं दूरी सूत्र बेटा। क्या लिखा था, जैसे P कोई पॉइंट था, P x1 y1 z1 और एक Q पॉइंट था x2 y2 z2, तो इनके बीच दूरी PQ बराबर क्या लिखा था बेटा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वहीं से लिखा है ये। अब तो समझ में आ रही बात, ये तो P हो ही गया, इसको P बोल दो, ये Q, तो वही PQ निकाला हमने, है ना। तो बेटा अंडर रूट हटा दूँ तो उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा गुरुदेव, तो ये लगा दिया हमने स्क्वायर, CP का स्क्वायर।
और Cp कितना है, R है। तो हमारे पास गोले का जो समीकरण है, ये लिखना नहीं है, केवल समझने के हिसाब से है, वो क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लीजिए सर, इसको देते हैं समीकरण 1। और ये जो समीकरण आया है आपके सामने, ये वाला समीकरण जो आया है बेटा, ये किसका है, ये आपके गोले की समीकरण है, ये आपके गोले की समीकरण है। लेकिन कब और कौन सी समीकरण है, हम गोले की बहुत सारी इक्वेशन पढ़ेंगे, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है, जब हमें केंद्र के निर्देशांक दिए गए हों, सरफेस पर कोई बिंदु दिया गया हो, तब के ये क्या है बेटा, तब उसकी इक्वेशन है। फटाफट से इसको एक बार लिखें, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं अब। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी लिखना है, तो ये एक बार ये मिटा देता हूँ मैं, और इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। ये मिटा दूँ अब, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं मेरे हिसाब से। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक बार ये वाली लैंग्वेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंग्रेजी में। तो इंग्लिश में इसी चीज़ को क्या लिखेंगे बेटा, इंग्लिश में लेट पी मतलब वही XYZ, बी any point on sphere, then by the definition of sphere, then by the definition of sphere, the distance between the center of sphere, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपन चाहे तो लिख दे, and the point P, that is x, y, z, is equal to R, that is ये लिख देंगे बेटा अपन। फटाफट से एक बार नोट डाउन करो। फटाफट से एक बार नोट डाउन करो। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं गोले की एक और इक्वेशन को। आगे हम पढ़ते हैं सेकंड, गोले का जो समीकरण है उसका सबसे सरलतम रूप। अगर किसी भी बच्चे को हम कहेंगे भाई गोले की समीकरण बताओ, तो यही बताएगा। जैसे आपसे पूछते हैं, जैसे सर्कल की इक्वेशन बताओ, पूछते हैं ना कोई कभी भी, तो आप क्या कहते हो, x² + y² बराबर r²। इसीलिए इसको क्या बोला बेटा, सरलतम या सिंपलेस्ट फॉर्म बोला है। वैसे ही अगर आपको कहीं स्फेयर की बात अगर करी गई, तो स्फेयर की भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, स्फेयर की सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी x² + y² + z² बराबर r²। z मतलब वही समष्टि की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, तो 3 कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं।
गोले के समीकरण का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर, simplest form of the sphere या इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले के समीकरण का ना, ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले के समीकरण का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्फीयर। आ रहा होगा आपको लोगों को, सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है मेरे हिसाब से, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को, जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, हर एक चीज़ को बिल्कुल इत्मीनान से आपको समझा रहे हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल बेटा कमेंट कर सकते हो, बोल सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर डाउट है तो देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, सरलतम रूप क्या होगा, अभी हमने लिखा बेटा, ये अभी हमने बनाया क्या, गोला बनाया था जिसमें ये सेंटर लिया और सेंटर सी के कोऑर्डिनेट आपने लिए थे बेटा ए, बी और सी, और यहाँ इस पर कोई पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट दिए एक्स, वाई और जेड, और ये इनके बीच की डिस्टेंस को आपने कहा आर। यदि हमारा जो सेंटर है, गोल हमारा मतलब मेरा नहीं, आपका नहीं, गोले का, स्फीयर का, यदि हमारे जो गोला है उसका जो सेंटर है, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट, या यूं कह दें कि वो सेंटर जो है वो कहाँ पर हो बेटा, ओरिजिन पर हो, मूल बिंदु पर हो, ऐसा हो, एक्स, जेड, वाई, ओ, मतलब ऐसा बना रहे हो आप, ऐसा बना रहे हो, ये गोला बना रहे हो आप, ये हो अगर गोला, तो फिर ये अगर इसका सेंटर है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब कि गोले का केंद्र यदि मूल बिंदु हो जिसकी कोऑर्डिनेट क्या 0 0 0 हो, तो वो जो रूप बनेगा गोले का समीकरण का, वो क्या कहलाएगा बेटा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप कहलाएगा गोले का। लिखेंगे इसमें, यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु 0 0 0, यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या r हो, यदि गोले का केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या r हो, तो गोले के समीकरण का सरलतम रूप में लिख देना, हाँ बिल्कुल, इफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर is origin, that is 0 0 0, and radius या r be the radius, अगर सेंटर ओरिजिन हो और रेडियस क्या हो बेटा, r हो, देन the simplest form of
simplest form of equation of sphere is, क्या हो जाएगा? सोचो, देखो गोले का समीकरण आपने क्या लिखा था, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये लिखा था ना, वापस लिखकर बता रहा हूँ मैं आपको, y माइनस बी, वाई माइनस सी, सॉरी जेड माइनस सी, और इधर आ गया था आर स्क्वायर। अब आप कह रहे हो कि यदि हमारा जो केंद्र है वो ए बी सी ये ना होकर क्या हो जाए, 0 0 0, सी ना होकर क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर ये 0 0 0 हो जाएगा तो बेटा ए की जगह सेंटर के कोऑर्डिनेट की जगह भाई यही तो चेंज हो गया इक्वेशन में, 0, बी की जगह क्या आ जाएगा 0, और सी की जगह भी क्या आ जाएगा 0। इसको x माइनस 0 x ही हुआ, और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये y का स्क्वायर, ये z का स्क्वायर, और ये r का स्क्वायर। तो ये जो समीकरण आया है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मेरा गोले का समीकरण है, लेकिन किस में है, ये सरलतम रूप में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में स्फीयर की इक्वेशन है। अब अगर कोई भी पूछे तो आपके पास फिलहाल 2 इक्वेशन आ चुकी है गोले की, फिलहाल आपके पास 2 समीकरण, 2 इक्वेशंस आ चुकी है। एक तो कौन सी पड़ी बेटा, जिसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट ए बी सी और त्रिज्या आर दी हुई हो। दूसरा हमने पढ़ लिया जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करी गई है, मतलब केंद्र 0 0 0 हो। आगे चलते हैं अपन। मिटा दूं, देखो अब हम पढ़ रहे हैं गोले के समीकरण की कुछ विशेषताएं। गोले के समीकरण की कुछ विशेषताएं मतलब क्या इसमें ऐसे कंडीशन है, क्यों इसको अपन स्फीयर कह रहे हैं। देखो भाई ये भी तो है, आपने देखा अभी, पहले सॉल्व करता हूँ। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, हम जानते हैं, ऐसा लिख देता हूँ, हम जानते हैं, पीछे पढ़ा है हमने, वो इक्वेशन को लिख रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया हम जानते हैं, वी नो दैट। क्या बेटा, अभी जो आपने इक्वेशन लिखी गोले की, वापस से ये ऑन हो गया, ए बी सी सेंटर, क्या हो गया, ए बी सी सेंटर हो गया वापस से अपना, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये जो भी इक्वेशन थी वही वापस मैंने क्या कर दी बेटा, रिपीट कर दी है। जो हमारे गोले का समीकरण लिखा था ना सबसे पहला, जिसका केंद्र ए बी सी, वही मैंने इक्वेशन क्या कर दी है, रिपीट कर दी है। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया बेटा,